तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से एक बार फिर से काम पर लौटने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है वो डॉक्टरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी जांच प्रक्रिया नहीं देखी जैसी प्रक्रिया आपकी पुलिस ने इस मामले में अपनाई है। अंतिम संस्कार भी हो गया लेकिन एफआईआर नहीं हुई। उधर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी करने का कारण क्या है। ये भी उन्होंने पूछा कि क्या कॉलेज के प्रिंसिपल खुद को कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें खुद एफआईआर करने आना चाहिए था, क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे और उस स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर कई बड़ी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए हिमांशु बताएं आप कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कहा है। देखिए, लंच के बाद जो सुनवाई हुई है उसके बाद जो उन्होंने अभी ऑर्डर पारित किया है मुख्य न्यायाधीश ने, उसमें ये कहा गया है कि जो नेशनल टास्क फोर्स है वो जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और उनसे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से सलाह मशवरा करेगी। और 3-4 महत्वपूर्ण बातें मुख्य न्यायाधीश ने कही हैं जिसको नेशनल टास्क फोर्स को एड्रेस करना होगा। पहला, एक डिस्ट्रेस कॉल मैकेनिज्म की बात की है। रेगुलेशन ऑफ ड्यूटी आवर्स, एक शिकायत डॉक्टरों की रही है कि कई डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया कि 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, तो रेगुलेशन ऑफ ड्यूटी आवर्स भी एक इशू है जिसको नेशनल टास्क फोर्स देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपेंसेशन डिस्ट्रेस फंड, इस तरह के मामलों में कंपेंसेशन के लिए एक डिस्ट्रेस फंड भी होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण है कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उनसे ये कहा है मुख्य न्यायाधीश ने कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसमें एक पेज क्रिएट किया जाए जिससे कि जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है जो पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर जो अपनी मांगे रखना चाहते हैं वो इस पोर्टल के ज़रिए अपनी बात जो है वो नेशनल टास्क फोर्स के सामने रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब तक कही गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ राज्य प्रशासन को सख्ती नहीं करनी चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ शरद शर्मा हैं, अदिति, जो लगातार आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को मॉनिटर कर रहे हैं। शरद, ये बहुत क्लियर है जो ऑर्डर उन्होंने अभी लिखवाया है मुख्य न्यायाधीश ने कि जो भी सवाल थे डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए हैं कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, तो उन सब को नेशनल टास्क फोर्स एड्रेस करेगी, ये एश्योरेंस दिया है। और नेशनल टास्क फोर्स बनाई ही इसलिए गई है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस बैठे हैं ये कोई इसके एक्सपर्ट नहीं है। ये हाँ इतना कर सकते हैं कि चीज़ों को सख्ती से लागू कराने के लिए दबाव बनाएं, अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर दें। तो इसलिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई ही इसलिए गई है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें होंगे। आप चर्चा कीजिए, आपको अपने लिए क्या बनाना है, किस तरह का आप सिस्टम चाहते हैं, किस तरह गाइडलाइंस होनी चाहिए। कॉम्पनसेटरी फंड की बात इसमें की गई, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर जो होती हैं उसकी बात इसमें की गई है, अलग अलग सजेशन दिए गए थे। तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि एनटीएफ इन सब मामलों को देखेगा। लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक तरह से नरमी वाला रुख जो है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया है, जहां ये कहा है कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स इस कोलकाता वाले मामले को लेकर तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी एजेंसी को अपनी कार्रवाई से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही जहां आपको ये एक तरह अधिकार दिया है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, ये जिम्मेदारी भी डॉक्टर्स को दी है कि आप ये देखिए कि लोग परेशान हो रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं वो आप खत्म करके आप काम पर लौटिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। और वो अपील भी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप काम पर लौटिए और आपके ऊपर जो भी कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, एफआईआर की बात की जा रही है, एक बार आप काम पर लौटिए, फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन पहले आपको काम पर लौटना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जब सुबह सुनवाई शुरू की थी हिमांशु जी, तब सबसे पहले इसी मुद्दे को एड्रेस किया था कि जो देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, पहले इनके जो ग्रीवांस हैं, जो इनके समस्याएं हैं, शिकायतें हैं डॉक्टर्स की, जो इस घटना के बहाने जो है उजागर हुई हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गई हैं, ये सालों से चली आ रही हैं और ये सिस्टम की वजह से समस्याएं हैं, डॉक्टर्स की वजह से नहीं है, आम लोगों की वजह से नहीं है कि किसी मरीज को लगा कि उसके साथ अन्याय हो गया या उसका केस हैंडल नहीं किया गया तो उसने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। अब इसमें गलती मरीज की कई बार नहीं होती
होती है, क्योंकि वो परेशानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि डॉक्टर के साथ मारपीट करने की नौबत आ जाती है। लेकिन डॉक्टर की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल कर रहा है, वो कहाँ तक जो है इन चीज़ों को हैंडल करेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। शरद, एक सवाल जो सुनवाई के दौरान एक शब्द मैंने सुना, हीलिंग टच का। हाँ। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है 11:30 बजे से लेकर अभी तक सुनवाई चल रही है, एक तरह का हीलिंग टच देने की भी कोशिश की है डॉक्टर्स को? बेसिकली डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को सुन रही है और टास्क फोर्स पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो ये एक हीलिंग टच जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को कहा, और एक वकील ने ये भी कहा इस दौरान, अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि एक कानून के ज़रिए भी जो है सुरक्षा डॉक्टर्स की जानी चाहिए। तो फिर इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट दे दे, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की जब बात आएगी तब हम आपकी मदद लेंगे। यानी कि ठीक है, आप अपने सजेशन दे दीजिए, लेकिन नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, आप उसमें अपने सजेशन दीजिए। कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दिक्कत है, तो हम तब की तब बात करेंगे। फिलहाल मुद्दा है कि डॉक्टर्स काम पर लौटें और उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो नेशनल टास्क फोर्स बनाकर और उसमें जो भी आपके सजेशन हैं वो देकर, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ये जो एक तरह का गतिरोध बना हुआ है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा, ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। जी अदिति। हिमांशु, यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट जो आ रहा है, क्योंकि आप दोनों लाइव है लगातार, तो अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें कि 5 सितंबर को जो है वो अगली सुनवाई मामले की होने जा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है, जो कोलकाता पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट है, वो सील्ड रहेगी, यानी कि वो बाहर नहीं आएगी। क्योंकि हम जानते हैं हिमांशु कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी कि तो पीड़िता की पहचान है वो उजागर हुई थी, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की थी और नाराजगी भी जाहिर की थी। देखिए, निश्चित तौर पर, और आज सुबह से ही लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई है, कई तरह के सवाल उठे हैं और एक अपडेट भी है, 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाँ, कोर्ट ने सीबीआई को फिर से निर्देश दिया है कि वो दोबारा से सीलबंद लिफाफे के अंदर अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और आगे करेगा। पहली ये रिपोर्ट थी जिसके ऊपर आज चर्चा हुई और इसके ऊपर सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने चर्चा की और जजेस ने भी इसको सुना। अब इसकी अगली जो रिपोर्ट है, यानी कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन को वो बीच में रोकना नहीं चाहते, हैम्पर नहीं करना चाहते, इसीलिए अब दोबारा से निर्देश दिया है कि आप अब अगली जो रिपोर्ट आएगी वो फिर आप दीजिए। और 5 सितंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें सीबीआई बताएगी कि अब इस मामले में वो आगे कहां तक पहुंचे। थोड़ा समय सीबीआई को मिल जाएगा और जांच करने के लिए। जी, 2 हफ्ते का समय दिया है अदिति सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी और पश्चिम बंगाल सरकार को भी। और आपको याद होगा कि आज भी जब सुनवाई हुई है तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और जिसका हम और शरद लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी तो उसके बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई, जो पूरी जांच की प्रक्रिया थी कोलकाता पुलिस की, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। और सवाल इसका भी उठा है कि जो क्राइम सीन था उससे छेड़छाड़ क्यों करने दिया गया, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ये बात कही गई है, आज उनके वकील ने हियरिंग के दौरान कही कि क्राइम सीन को मैनिपुलेट किया गया था। बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स जांच में सीबीआई को मिले हैं। तो कई सवाल हैं, मर्डर में एफआईआर का देरी से होना, पोस्टमार्टम जो है वो एफआईआर से पहले किया जाना, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, सवाल सुरक्षा का है, सवाल जांच का है, और अभी भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं इस रेप हत्याकांड को लेकर अदिति। और 14 दिन का और वक्त होगा अब सीबीआई के पास। और आज हियरिंग में जो सवाल उठे हैं अब तक की 1 हफ्ते की सीबीआई की जांच पर, उस पर अब सीबीआई को 2 हफ्ते बाद जवाब देना होगा। जी बिल्कुल हिमांशु, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि खुद अब इस मामले को देख रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर जो हैं उनके प्रति एक सहानुभूति वाली बात भी रहे, क्योंकि बेहद आहत हैं, बेहद नाराज हैं डॉक्टर्स इस वक्त। तो इस तरह से मामले की सुनवाई जो है वो की जा रही है और डॉक्टरों से एक तरह से अपील की गई है कि आप काम पर लौटें, क्योंकि ये जो ढांचा है स्वास्थ्य व्यवस्था का, ये चरमरा रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है।